डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। सलीम साहब, आपसे ये समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 3 हफ्ते बाद 20-21 को पहुंचेंगे अमेरिका, और उससे पहले राहुल गांधी का वहां पहुंचना ये क्या मायने रखता है? इसको लेकर भी कोई चर्चा है क्या? और इंडियन डायस्पोरा में और उसके अलावा जो अमेरिकन्स हैं उनके बीच प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के भी चर्चा है क्या? ज़रा क्या कुछ चल रहा है ये बताइए, और जितनी बातें अभी हो रही हैं इसको लेकर के भी, और इसका वहाँ पर क्या रिएक्शन है? हिंदुस्तान में जो घटनाएं घट रही हैं, अब राहुल गांधी चूंकि सांसद भी नहीं हैं, जैसे प्रोफेसर रविकांत जी बोल रहे थे कि 3 घंटे तक लाइन में लगे रहे, राहुल गांधी एक सामान्य इंसान की तरह यात्रा करके पहुंचे हैं, और ये देखा जाए तो 2004 के बाद पहली बार वो एक सामान्य यात्री के रूप में गए हैं विदेश यात्रा पे। इससे पहले कैम्ब्रिज भी जब गए थे तो उस समय सांसद थे वो, लेकिन ये पहली यात्रा उनकी विदेश यात्रा है, एक सामान्य नागरिक हमारे आपके तरह गए हैं। कोई इन सब पे भी चर्चा? देखिए, यहाँ पे जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो एक इमेज में बड़ा सुधार कह लें आप उसको आया है कि पहले इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे यहाँ पे जो डायस्पोरा के लोग थे, लेकिन राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनकी खुद और कांग्रेस पार्टी की कुछ हद तक जाहिर है कि कर्नाटक की विक्ट्री के बाद और भी, तो ये बहुत बड़ा फर्क देखा है मैंने कि राहुल गांधी को एक दूसरी तरह से एक हायर पेडेस्टल पे कहें तो शायद गलत ना हो कि अब ये व्यू कर रहा है डायस्पोरा। जाहिर है कि मोदी जी की जो सभाएं होती हैं तो वो बड़ी इवेंट मैनेजमेंट के हिसाब से बड़ी वो ऑर्गेनाइज्ड दिखती हैं, और यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं, वो बड़ी तादाद में पहुंचते हैं और बड़े डाई-हार्ड सपोर्टर्स हैं उनके, ये डोंट गेट मी रॉन्ग। लेकिन राहुल गांधी का इस वक्त जो डायस्पोरा से जिस तरह से पेश आ रहे हैं वो और मिल रहे हैं और जो अपनी बातें रख रहे हैं, और जो इस बैकग्राउंड में कि भाई भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने दिखाया कि उनका एजेंडा क्या है, इंडिया को किधर ले जाना चाहते हैं और किस हद तक एक इंक्लूसिव अप्रोच उनका है सबकी तरफ, तो कर्नाटक की विक्ट्री के बाद ये सब और भी ज्यादा अब जोश यहाँ बढ़ा है। तो जैसे मैं पहले कह रहा था, तो सारे इवेंट्स के लिए यहाँ भरे हुए हैं, वो सब जो इवेंट्स के टिकट्स हैं वो सब जा चुके हैं, लेकिन फिर भी काफी लोग हैं कि भाई वो, और सैकड़ों कॉलें आ रही हैं ऑर्गेनाइजर्स के पास, जहां जहां भी ऑर्गेनाइजिंग, ये एक कैलिफोर्निया में हुआ, एक न्यूयॉर्क में है जो पब्लिक रैलीज हैं, तो बड़े फोन्स आ रहे हैं, लोग 1-to-1 बातें करना चाहते हैं राहुल गांधी से, तो ये सारा माहौल है। लेकिन ये देखिए कि ये माहौल इस हिसाब से भी देखें कि ये अमेरिका की जो यूएस गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, हर गवर्नमेंट्स की होती है, तो उनमें ये इंडिया के बारे में बहुत साफ है लोगों में, और हर लेवल पे ये बाकायदा एक परमानेंट होती है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कि भारत एक वाइब्रेंट 1947 के बाद से एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी रहा है, और वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या फिर 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से सब उसी पर बेसिस करके काम करता रहा है, एक डेमोक्रेसी बेहतरीन चलती रही है। लेकिन पिछले कुछ बरसों में जो हुआ है, तो वो हालात जाहिर है कि उसकी आप देख लें कि यहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट खुद एक रिपोर्ट हर साल देते रहे हैं यूएससीआरएफ वाले, जो कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, उसकी रिपोर्ट्स पे बड़ी पॉलिसीज पे नुक्ताचीनी होती रही है, बहुत साफ अल्फाज में, बल्कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न भी कहा गया है कि आप स्टेट डिपार्टमेंट से दरखास्त की गई कि आप इनको, इंडिया को उस कैटेगरी में लाएं। लेकिन उसके बाद फिर स्टेट डिपार्टमेंट की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आप देखें तो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट इस कदर डैमिंग है कि उसमें इतनी डिटेल में चीजें कही गई हैं, मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हों, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला हो, ह्यूमन राइट्स इश्यूज हों, और जो दीगर कम्युनिटीज के साथ हो रहा है, मीडिया का जो हाल है, तो सारी चीजें उसमें बयान की गई बड़े डिटेल में। तो इन सब के साथ आप ये जरूर कह सकते हैं कि राहुल गांधी का ये दौरा जो हो रहा है, तो उसमें ज़ाहिर पब्लिक रैलीज के अलावा ये जब डीसी में लॉ मेकर्स से मिलेंगे, कांग्रेसमैन सेनेटर्स से, और शायद कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी, तो 1-on-1 एक मिलने की मीटिंग का एक अलग तासुर होता है, एक अलग असर होता है। जो यहाँ पे जो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स हैं उनको ये अपनी कंस्टिट्यूएंसी जो है वहां के लोगों से बड़ी फीडबैक मिलती है, और उसको वो पाते भी हैं वहां से प्रेशर, और उसको वो दे रिस्पॉन्ड टू इट। तो वो ईमेल्स करते हैं, वो लेटर्स लिखते हैं, फोन करते हैं कि भाई कोई भी इशू हो दुनिया भर में, वो कहते हैं भाई ये इस पे आपने कुछ आवाज उठाई, फला जगह ये हो रहा है, इस पे आपने कुछ उठाई, तो वो सवाल करते हैं
तो डेमोक्रेसी बड़ी प्रैक्टिकली यहाँ पर आप देखें तो वो बहुत दिखता है कि भाई हाँ ये डेमोक्रेसी ऐसे है। अब हम लोग यहाँ जमाने से रह रहे हैं और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी प्रेसिडेंट को छोड़ा नहीं है, जो भी पॉलिसीज है तो उनको जिस हद तक भी है जाहिर है कि एक तमीज के दायरे में उन पे क्रिटिसाइज किया, उनकी नीतियों पे, खुद उन पे। और आप अगर यहाँ प्रोटेस्ट देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब के जमाने में जब वो जीते थे तो उनके ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट्स में मजाक और उनकी स्टैचूज और तमाम तरह की जो डेनिग्रेटिंग भी थी। लेकिन भाई डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सब बड़ी अहम चीज होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत मैटर करती हैं और ये कांग्रेसमैन सेनेटर्स अपने कंस्टिट्यूएंट्स की जो फीडबैक होती है उसको बड़ा वो उस पे अमल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको जवाबदेह होना पड़ता है। वो हर वीकेंड या जब छुट्टी होती वापस जाते हैं अपने इलाके में तो उन्हें ये सब घेरते हैं, जाके बाकायदा ये टाउन हॉल मीटिंग्स करते हैं, मिलते हैं लोगों से। तो कहते हैं भाई साहब आपने इस पे तो कुछ नहीं उठाया आवाज, और ये क्या हो रहा है, वेल सेनेटर यू हैवंट डन एनीथिंग ऑन दिस, हैव यू स्पोकन। तो ये सारी चीजें मौजूद है। तो इसलिए एक मैं बयान कर रहा हूँ स्ट्रक्चर यहाँ पे डेमोक्रेसी का, क्योंकि इंडिया में शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम हो ये, तो वो आंसरेबल होते हैं। तो राहुल गांधी का 1-on-1 मिलना, फिर प्रेस क्लब में वॉशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो एक बहुत अहम इंटरेक्शन होगा। और जिस तरह से ये सारी चीजें स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आने के बाद भी वो सब चीजें ही ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ये खामियां हैं, और खुद ये शख्स विक्टिम है जिसको कि पार्लियामेंट में अपने दफा के लिए जो उन पे इल्जाम लग रहे हैं कैम्ब्रिज और इंग्लैंड के दौरे के बाद, उसका जवाब नहीं देने दिया गया। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है भाई। तो इस तरह की जो मामलात हैं वो जब 1-on-1 होगा, और ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, यहाँ पे सब लॉ मेकर्स, कांग्रेसमैन, मीडिया, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंक टैंक्स, सब नजर रखे हुए हैं। सबको ये है कि भाई ये किस हद तक ये सारी चीजें लेके आगे बढ़ सकते हैं। उनको अब तक बड़े प्रॉमिसिंग लगा है इस हद तक कि भाई डेमोक्रेसी के हवाले से ये बात हो रही डेमोक्रेसी की। तो ये अगर मोदी साहब के जो दौरा होगा, अब ये जिस तरह से मोदी साहब के बारे में कह रहे हैं चीजें और सामने ला रहे हैं, पेश कर रहे हैं कि मोदी साहब का ये है, कैरेक्टर ऐसे हैं वो, तो जाहिर है कि जब मोदी जी आएंगे, स्टेट विजिट है, और वो अमेरिका सारी चीजों के बावजूद ये है कि भाई नेशनल इंटरेस्ट हर कंट्री का एक सुप्रीम होता है। तो नेशनल इंटरेस्ट देख के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, आप देखें अगर, तो इतनी बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठाई है इसमें। ठीक है, वो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बड़ी डैमिंग है वो सब, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर आप कहें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने वो बिहाइंड द सीन्स बात करते हैं, जो कि कई ऑफिशियल्स बता चुके हैं। मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें भी एक ऑफिशियल ने बताया था कि यहाँ हाईएस्ट लेवल पे बात हो रही। तो ये सारी चीजें जरूर हैं, लेकिन ये भी है कि वो नेशनल इंटरेस्ट अपना देखते हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट देखते हैं, और चाइना के हवाले से बहुत जरूरत है भारत की अमेरिका को। तो बाइडेन साहब नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से वो करंट जो गवर्नमेंट है उसको नाराज करें, और इंडिया को अपने साथ बिल्कुल रखना चाहते हैं वो, क्योंकि उन्हें कंटेन करना है चाइना को। ये पैरामाउंट है यहाँ पर इस वक्त। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और वो पूरा फोकस किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो उसमें नहीं लगता कि वो बहुत कोई आप चेंज देखेंगे। जाहिर है कि वो बिहाइंड द सीन्स कुछ जरूर ये इश्यूज उठाएंगे, ह्यूमन राइट्स है, डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर आप समझें कि कोई बड़ा बयान आ जाएगा या उनको कोई ऐसी बातें, तो ये नहीं। बहुत सारी चीजें, दो डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सबसे पुराना और एक सबसे बड़ा, दो देश